अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कवर करते हैं एक वेब बेस्ड एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म को। हम इसको रन करके देखेंगे, इसके कोड को एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये प्रोटोटाइप फेज असाइनमेंट है CS619। और इसमें जो दो तरह के मॉड्यूल हैं, एक एडमिन मॉड्यूल होगा, एक स्टूडेंट या यूज़र मॉड्यूल होगा। और एडमिन डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, यूज़र डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। हम इस वीडियो में देखते हैं कि पहले रन कर लेते हैं। हम इसको रन करके आपने अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर पे क्लिक किया जो कि HDocs में पड़ा है। तो अगर आपका डेटाबेस इंक्लूड नहीं है तो ये एरर डिस्प्ले होगा। आप डेटाबेस नया क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आप खुद से यहाँ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटाबेस है तो आप इंपोर्ट कर लें। अपनी डेटाबेस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप इंपोर्ट करते हैं तो डेटाबेस इंपोर्ट हो जाएगा। और आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट रन होना शुरू हो जाएगा। लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज पे एडमिन को लॉगिन करके पहले देखते हैं। एडमिन लॉगिन होने के बाद स्टूडेंट्स को ब्लॉक कर सकता है, उनकी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है और उनको डिलीट कर सकता है। इस तरह नया स्टूडेंट ऐड किया जा सकता है। उनका नेम, उनकी लॉगिन आईडी और उनको पासवर्ड दिया जाता है। हम एक नया स्टूडेंट ऐड करके देखते हैं। हम इसकी लॉगिन आईडी देंगे और इसका पासवर्ड देंगे। पासवर्ड टाइप किया जाता है और उसके बाद जब सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट ऐड हो जाता है। और इस तरह हमारी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है कि मैनेज स्टूडेंट, ये इम्प्लीमेंट हो रही है। जनरेट आईडी और पासवर्ड भी ये इम्प्लीमेंट हो गई है इस तरह। इसके अलावा स्टूडेंट्स को एडिट किया जा सकता है, स्टूडेंट की प्रोफाइल को, और डिलीट करने पे डिलीट हो जाएगा या ब्लॉक करने पे वो ब्लॉक्ड हो जाता है। ठीक है। ब्लॉक्ड होने की सूरत में वो लॉगिन नहीं कर पाता, एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा। एक्टिवेट किया जा सकता है। उसके बाद अगली टैब है हमारी एग्ज़ाम्स, जो कि एडमिन ऐड डिलीट अपडेट टॉपिक्स और उसके क्वेश्चन के एडमिन कर सके, ऐड अपडेट और डिलीट। ठीक, बेसिकली CRUD ऑपरेशंस हैं। नया टॉपिक हम ऐड कर लेते हैं। नेटवर्किंग, इसको सेव करते हैं। टॉपिक ऐड हो गया। अभी इसमें हम क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है, जबकि पहले जो हमने ऐड किए हुए हैं इसके अंदर क्वेश्चन पे करें तो क्वेश्चन ऐड होता है। तो इसका फॉर्मेट ये होता है कि क्वेश्चन क्वेश्चन आता है, उसके बाद उसके ऑप्शंस आ जाते हैं और जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो भी सिलेक्ट किया जाता है। और अगर एडमिन इनमें से किसी क्वेश्चन को डिलीट करना चाहे तो वो डिलीट बटन पे क्लिक करके उस क्वेश्चन को डिलीट कर सकता है। अभी दो क्वेश्चन रह गए हैं, एक डिलीट हो चुका है। तो यहाँ हम इस एग्ज़ाम के अंदर जिसके क्वेश्चन अभी तक ऐड नहीं हुए हम उसके क्वेश्चन ऐड करते हैं। ऐड न्यू क्वेश्चन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देते हैं क्वेश्चन 1 और इसमें हम ऑप्शन 1 यहाँ पे मुतलका क्वेश्चन और उसके चॉइसेस जो हैं दी जा सकती हैं। मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। और फिर यहाँ पे हम जो करेक्ट चॉइस होती है वो करते हैं। हम कहते हैं कि इसकी चॉइस 3 है, ये वाली इसकी ठीक है। ऐड क्वेश्चन बटन पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद एडमिन लॉग आउट कर सकता है। एडमिन की सारी फंक्शनैलिटी हो गई है। इसके बाद यूज़र है, ये लॉगिन कर सकते हैं और एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हम ये एक स्टूडेंट ऐड किया है, इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद ये एग्ज़ाम्स पे जाएगा और जैसे कि हम वो इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना चाह रहा है तो वहाँ से ये चूज़ करता है जो उसको करेक्ट आंसर लगेगा और ये एग्ज़ाम को सबमिट कर देगा। जो एग्ज़ाम सबमिट हो जाता है उसका ऑलरेडी सबमिटेड आ जाता है। इसमें रिज़ल्ट इंक्लूड नहीं है कि इसके मार्किंग और रिज़ल्ट इसमें प्रोटोटाइप में शामिल नहीं है। हम इसके
जब फाइनल लेके चलेंगे इसको आगे इस ऐप को, तो इसमें रिज़ल्ट भी ऐड हो जाएगा। इस तरह दूसरा भी अटेम्प्ट कर लेते हैं एक और। इसका ऑप्शन 3 हमने करेक्ट रखा था। ये सबमिट किया, सबमिट हो गया और हमारे पास वापस ये भी सबमिटेड आ रहा है। ठीक है। और अभी तक इसमें सिर्फ इतनी फंक्शनैलिटी है। एग्ज़ाम्स में कोई नहीं पता चल रहा कि कितने स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है या कितनों का रिज़ल्ट क्या है, वो अभी तक इसमें शामिल नहीं है। अभी हम ऐसे करते हैं कि जितना इम्प्लीमेंट हुआ है हम इसके कोड को देखते हैं। कोड ओपन करने के लिए आप अपना आईडी ओपन कर लें। मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट है, इसको ओपन करते हैं। ओपन फोल्डर पे जाएं आप और अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर सेलेक्ट कर लें। आपके पास सारा प्रोजेक्ट के सब आ जाती हैं, सारी फाइल साइड पे, और यहाँ से आप किसी भी फाइल को ओपन करके उसका कोड रीड कर सकते हैं। हम सबसे पहले एक साइड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। ठीक है। स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दूँ तो एसेट फोल्डर में हमारे पास बूटस्ट्रैप, फैंसी बॉक्स, फॉन्ट ऑसम वगैरह और जेक्यूरी की फ़ोल्डर बने हुए हैं जिनको हमने यूज़ किया है प्रोजेक्ट में। और ये हमने कोड खुद नहीं किया, इसको हमने डाउनलोड करके रखा है इधर। बूटस्ट्रैप को डाउनलोड भी किया जा सकता है, या इसका जो लिंक है वो भी दिया जा सकता है, जो इंटरनेट होने की सूरत में ऑटो पे वर्क करता है। लेकिन हमने इसको डाउनलोड करा है ताकि ये ऑफलाइन भी वर्क करे। तो जो भी हमारे एसेट्स हैं उसको हम इंडेक्स फाइल से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो भी हमारे एसेट होते हैं उसको हम उनकी जो CSS फाइल्स होती हैं हम उनको हेड पोर्शन के अंदर उनका लिंक देते हैं कि हमारे एसेट वाले फ़ोल्डर में, बूटस्ट्रैप वाले फ़ोल्डर में, CSS वाले फ़ोल्डर में हमारी ये फ़ाइल पड़ी है .css। और इसी तरह फ़ाइल में सबसे नीचे हम उन्हीं जो हमारे एसेट्स होते हैं उनकी जावास्क्रिप्ट फ़ाइल को पेज के सबसे आखिर में रेंडर करने के लिए सबसे आखिर में लगाते हैं। अच्छा, और उसके बाद हम फ़िलहाल नैव बार को स्किप करते हैं। नैव बार क्या है, जो ऊपर ये नैव बार नज़र आ रही है, इसको फ़िलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं। मैं इसको आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, जब हम लॉगिन को देख लेंगे उसके बाद हमारा कंटेनर है। ये कंटेनर है, इसके बैकग्राउंड पे हमने इमेज लगाई है और ये सामने हमने टेक्स्ट लिखा है। और ये इमेज का हमने सोर्स दिया है कि एसेट वाले फ़ोल्डर में, IMG वाले फ़ोल्डर में हमारा ये इमेज पड़ा हुआ है। इसकी हाइट और विड्थ सेट की है, और हमने ये हेडर टैग लगाया है कि जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ भी चेंज करना हो आप, जैसा कि इसको चेंज करना चाह रहे हैं इसका कलर, तो आप टेक्स्ट सक्सेस कर लें, डेंजर कर लें, वार्निंग कर लें, कुछ भी करके आप बूटस्ट्रैप की कोई भी क्लास यूज़ करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको कंट्रोल एस सेव करते हैं और ये फाइल ओपन है। ओके, ये हमारी फ़ाइल जो है ये हमने सही फ़ोल्डर ओपन नहीं किया, इसलिए हम इसको दोबारा ओपन करते हैं। इसको जैम्प में ओपन होना चाहिए। अगर आप कोड में चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आपके जैम्प फोल्डर में होना चाहिए, जो कोड वो ओपन है करना है। इसको क्लोज़ करते हैं। दोबारा हम इंडेक्स पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं दोबारा। इसको कंट्रोल एस करके सेव करके रिफ़्रेश करने पे आप इसका जो चेंज है वो आप देख सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप की डिफरेंट क्लासेस हैं। आप उनको, प्राइमरी है जो ब्लू के लिए यूज़ होती है, ठीक है। सेकेंडरी जो कि ग्रे होता है, सक्सेस ग्रीन होता है, उसके अलावा डेंजर रेड के लिए यूज़ होता है, और वार्निंग येलो के लिए यूज़ होता है, इन्फो वाइट के लिए यूज़ होता है, या वाइट भी कह सकते हैं उसको, और इन्फो स्काई ब्लू होता है, और उसके अलावा डार्क ब्लैक के लिए यूज़ होता है। जहाँ भी आप किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना चाह रहे हो, चाहे वो बैकग्राउंड कलर हो या टेक्स्ट कलर हो, आप उसको चेंज कर सकते हैं इनमें से कोई क्लास देके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लॉगिन पे जाते हैं। हम अपनी लॉगिन वाली फ़ाइल, जो भी फ़ाइल ओपन होती है आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी फ़ाइल ओपन है।
तो यहाँ पे क्लिक करने के हमारे पास इंडेक्स आ रहा था, अभी यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे पास लॉगिन फाइल आ रही है। तो लॉगिन फाइल में हम लॉगिन फाइल ओपन करते हैं। ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नैव बार के अलावा नैव बार को हम थोड़ी देर में देखते हैं। यहाँ हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया है जिसकी आईडी हमने रखी है माई फॉर्म। इसमें एक इनपुट फील्ड है हमारे लॉगिन आईडी लिखने के लिए, जिसका नाम हमने लॉगिन आईडी रखा है। हम ये नेम याद रखते हैं कि हम इस नेम को कॉल करते हैं बाद में। और पासवर्ड का नेम हमने PW रखा है, और बटन का नाम हमने लॉगिन रखा है। ठीक है, ये जब सबमिट होता है, हमने क्योंकि इसकी फॉर्म की आईडी माई फॉर्म दी हुई है, तो हम एक ये क्यूरी का फंक्शन लिखा है कि माई फॉर्म का सबमिट फंक्शन जब कॉल हो तो ये कुछ चेक्स हैं कि बॉडी स्क्रॉल करती है, इन्फो डॉट HTML एम्प्टी होता है, और लोडिंग को हम शो करते हैं, बटन को डिसेबल करते हैं, और वैसे इस फॉर्म का डाटा हम भेजते हैं अकाउंट कंट्रोलर डॉट PHP पे। अकाउंट कंट्रोलर पे जैसे ही ये फॉर्म लॉगिन वाला फॉर्म यहाँ से क्लिक होता है तो ये अकाउंट कंट्रोलर पे जाता है। ठीक है, और यहाँ हमने जो डिव बनाई है इन्फो डिव, ये फ़िलहाल एम्प्टी है, लेकिन जब रिस्पांस आता है वापस तो हम इन्फो डिव के अंदर रिस्पांस शो करते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको रॉन्ग दे के ट्राई कर लें तो यहाँ पे ये इन्फो डिव के अंदर रिस्पांस शो हो रहा है। ठीक है, तो ये जब फॉर्म सबमिट हो जाता है तो अकाउंट कंट्रोलर पे जाता है। अकाउंट कंट्रोलर पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि इंक्लूड कर लें कौन डॉट PHP फाइल को। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम हर फाइल में डेटाबेस के साथ कनेक्शन को इस्टेब्लिश करें, हम ऐसे करते हैं कि एक ही बार हमने इंक्लूड वाले फ़ोल्डर में ये फ़ाइल बनाई है जिसमें हम कह रहे हैं कि इफ़ नॉट इज सेट सेशन, तो सेशन स्टार्ट कर लें। और कौन वेरिएबल है एक, इसके थ्रू हमने MySQL के साथ कनेक्शन है हमारा कि लोकल होस्ट में, और रूट इसका यूज़र नेम है, पासवर्ड इसका एम्प्टी है, और डेटाबेस हमारे का नाम WebP है, WBEP। ठीक है, तो अगर कोई भी एरर आए तो आप ये नीचे वाला एरर डिस्प्ले होगा, एरर इन DB कनेक्शन, अदरवाइज़ ये रन होता रहेगा। तो अकाउंट कंट्रोलर में हमने सबसे पहले इस फाइल को इंक्लूड किया है कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस फाइल का हो जाए इस्टेब्लिश। हमारी जो लॉगिन पेज पे लॉगिन वाला बटन था उसका नेम हमने लॉगिन रखा हुआ था, तो हम अकाउंट कंट्रोलर में इस सेट पोस्ट लॉगिन चेक करते हैं कि लॉगिन का बटन अगर क्लिक हुआ है तो हम क्या करते हैं कि लॉगिन आईडी वाली इनपुट फील्ड से डाटा पोस्ट होके लॉगिन आईडी इस वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, पासवर्ड वाली इनपुट फील्ड से डाटा लेके इस PW में सेव करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र, हम चेक कर रहे हैं कि जो यूज़र ने लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है वो करेक्ट है या नहीं। हम चेक करते हैं यूज़र टेबल में से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर लॉगिन आईडी इज इक्वल टू वेरिएबल पास कर रहे हैं जो कि यूज़र ने एंटर किया होता है ये वाला, और पासवर्ड में वेरिएबल पास कर रहे हैं कि ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज़र टेबल में मौजूद है या नहीं। और अगर ये रिज़ल्ट की नंबर ऑफ़ रोज़ 0 से ग्रेटर देन हो तो हम कहते हैं कि एक रो वेरिएबल में हम fetches के थ्रू पूरी रो हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर इस रो में प्रोफाइल स्टेटस इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास यूज़र टेबल है, इसकी प्रोफाइल स्टेटस में 1 सेव है सब में, क्योंकि ये अप्रूव्ड है। इनमें से कोई भी ब्लॉक होगा तो वो 0 हो जाएगा। एडमिन जब ब्लॉक करता है तो हम इसको अपडेट करके 0 कर देते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करें कि इफ़ प्रोफाइल स्टेटस इज इक्वल टू 0, अगर 0 हो तो इस इसका ब्लॉक होगा, तो हम उधर एरर डिस्प्ले करेंगे वेट फॉर एडमिन अप्रूवल। ठीक है, और एग्ज़िट हो जाएंगे। और अगर वो उसका अकाउंट एक्टिव है तो हम कहेंगे हम यहाँ सेशन के थ्रू वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। नॉर्मल वेरिएबल जो होता है वो एक ही फाइल पे एक्सेसिबल होता है, जबकि सेशन के थ्रू जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो अक्रॉस पेजेस सेशन को जब तक हम डिस्ट्रॉय ना करें ये अवेलेबल रहता है। तो हम सेशन में ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है सेस UID, इसको हम पास करते हैं जो करंट रो हमने फेच की है डेटाबेस से उसकी यूज़र आईडी। तो जो भी यूज़र लॉगिन होता है उसकी आईडी इसमें सेव हो जाती है, उसका नेम इसमें सेव हो जाता है, उसकी यूज़र टाइप इसमें सेव हो जाती है। यू टाइप वेरिएबल में हम एडमिन सेव कर रहे हैं, और इफ स्टेटमेंट है अगर रो की यूज़र टाइप में 1 सेव हो तो यू टाइप को अपडेट कर दो, एडमिन की बजाय इसको स्टूडेंट कर दें। ठीक है, और हम सेशन के
यू टाइप वेरिएबल को यू टाइप से अपडेट कर देते हैं कि जो भी लॉगिन होता है या वो एडमिन होता है या स्टूडेंट होता है, तो लॉगिन होने वाला अगर एडमिन होगा तो इसके अंदर एडमिन सेव हो जाएगा, अगर यूज स्टूडेंट होगा तो उसके अंदर स्टूडेंट आ जाएगा। और उसके बाद ये हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं उधर कि यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। और अगर ये वाली क्यूरी चलती है और वैल्यूज़ उसको नहीं मिलती, लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं मैच होता, तो हम उधर इनवैलिड एल्स पार्ट में आके हम कह देते हैं इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो अभी सेशन सेट हो चुके हैं और जब ये लॉगिन हो जाता है तो ये चला जाता है इंडेक्स डॉट पी एच पी पे। इंडेक्स डॉट पी एच पी पे क्या होता है हम पहले इसको देख चुके हैं। फ़र्क सिर्फ ये आता है कि हम अभी नैव बार को देख लेते हैं। ठीक है, नैव बार में डिफरेंस आ जाता है, जैसे लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे वेलकम विजिटर आ रहा है, और जब लॉगिन कर लें इसको, कोई लॉगिन हो जाए, इन केस एडमिन लॉगिन हो तो उसका वहाँ पे वेलकम एडमिन आ जाता है, स्टूडेंट लॉगिन हो तो वेलकम स्टूडेंट आ जाता है, और आगे जो भी स्टूडेंट या एडमिन का नाम होता है वो आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने कहा है कि ये हमारा नए बार का स्ट्रक्चर ये है कि हमने एक आइकन लगाया है, उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम लिखा है, और आगे हम ये मैसेज प्रिंट करते हैं, और आगे हमने आइकन बनाए हैं, ये आइकन बनाए हुए हैं, एंकर टैग बनाए हैं। ठीक है, और हमने ये नाम लिखा है प्रोजेक्ट का, इसमें हमने ये फॉन्ट आसम का आइकन यूज़ किया है, ये फाइल वाला। और उसके बाद हम ये मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं कि वेलकम। उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर सेशन में नेम सेव हो तो क्या आएगा, यूसी फर्स्ट अपर केस फर्स्ट लेटर, यूज़र टाइप लिखी जाएगी कि एडमिन या स्टूडेंट क्या कौन लॉगिन है, और उसके बाद उसका नेम लिखा जाएगा यूसी फर्स्ट करके अपर केस फर्स्ट लेटर, ये उसका नेम आ जाएगा वेलकम एडमिन, और एडमिन का नेम, या वेलकम स्टूडेंट स्टूडेंट का नेम, बेस्ड ऑन दिस इज सेट कंडीशन। और अगर ये कंडीशन सेट नहीं होती तो ये स्किप हो जाता है और वेलकम के बाद विजिटर आ जाता है। ठीक है, उसी तरह एक होम का टैग आगे हमने एंकर टैग बनाया है, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि इफ़ इज सेट सेशन यूज़र टाइप, अगर यूज़र टाइप सेट हो, और यूज़र टाइप उसके बाद दूसरी कंडीशन है इफ़ सेशन यूज़र टाइप ज़ीरो, कि वो एडमिन है तो उसको ये दो एंकर टैग नज़र आते हैं। ठीक है, और अगर वो यूज़र है, उसकी यूज़र टाइप वन है, मीन स्टूडेंट है, तो उसको एक एग्ज़ाम वाली नज़र आती है, और लॉग आउट दोनों सूरतों में नज़र आती है। और अगर सेशन सेट नहीं है तो होम के बाद डायरेक्ट लॉगिन नज़र आएगा, होम और लॉगिन दो नज़र आएंगे। तो ये हमारी नेविगेशन बार है जो कि हम हर पेज पे इसी तरह से हमने डिस्प्ले की है, इसको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। हम जब एडमिन लॉगिन हो जाता है तो वो स्टूडेंट्स पे आता है, स्टूडेंट्स डॉट पी एच पी। इस फाइल को इस फाइल में देखें तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले, कि हमने कुछ लिखा है, उसके नीचे एक बटन बनाया है, नीचे हमने टेबल बनाया है जिसके अंदर स्टूडेंट्स का डाटा आ रहा है। ठीक है, और हर स्टूडेंट के अगेंस्ट कुछ बटन्स हैं। तो इन स्टूडेंट्स इधर हमने ये जो हेडिंग दिया हुआ है ये वो आ रहा है, उसके बाद ये ऐड न्यू स्टूडेंट का बटन है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्यूरी चला रहे हैं, ये सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र टाइप इक्वल टू वन। यूज़र टाइप ज़ीरो एडमिन के लिए होती है, उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर होते हैं उनकी यूज़र टाइप कॉलम है जो यूज़र टेबल में उधर वन स्टोर होता है। तो हम उन और ऑर्डर बाय कर रहे हैं प्रोफाइल स्टेटस असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है कि जो ब्लॉक्ड होगा उसका, क्योंकि प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो होता है तो वो टॉप पे आएगा, और जो एक्टिव होंगे वो नीचे आएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इस रिज़ल्ट के अंदर इस सारे स्टूडेंट्स का डाटा आ जाता है। तो हम टेबल बनाया है, हमने टेबल के हेडर दिए हैं, और टेबल बॉडी के अंदर हम कहते हैं कि वाइल लूप लगा रहे हैं कि जब तक हमें फेच अरे रिज़ल्ट, हम इसको पास कर रहे हैं, जब तक हमें रिज़ल्ट मिलते रहते हैं इस रो के, तो तब तक ये प्रिंट होता रहेगा। हम स्टूडेंट का नेम लिखते हैं, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, और उसके बाद चेक करते हैं अगर प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो होगा तो ब्लॉक लिखा आ जाएगा, वन होगा तो एक्टिव लिखा आ जाएगा। और अगर प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो मीन ब्लॉक्ड है तो उधर हम एक्टिव का बटन बना देते हैं, और अगर प्रोफाइल स्टेटस ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या इक्वल टू वन आप कर सकते हैं, तो इस सूरत में हम उधर दो बटन बना रहे हैं, एक ऐड स्टूडेंट डॉट पी एच पी का, और एक बेसिकली ये एडिट ही है, एडिट स्टूडेंट है, क्योंकि हमने ऐड और एडिट के लिए एक ही फाइल बनाई हुई है।
मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे वर्क कर रही है। तो और एक हमने डिलीट का बटन बनाया है। तो अभी ऐड, आप देखें कि जब ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो यही फाइल ओपन होती है, और एडिट पे करते हैं तो यही फाइल ओपन होती है, लेकिन यहाँ पे अपडेट आ रहा है एडिट की सूरत में, ऐड की सूरत में यहाँ पे ऐड स्टूडेंट आता है। ठीक है, तो फाइल सेम है, ये ऐड स्टूडेंट डॉट पी एच पी। ठीक है, ऐड स्टूडेंट में हम क्या करते हैं कि दूसरी एक और चीज़ देख लेते हैं कि ऐड स्टूडेंट की सूरत में जो हमारा है, ये सिर्फ हम इसको डाटा सोर्स ऐड स्टूडेंट पास कर रहे हैं, और एडिट की सूरत में हम उसको कह रहे हैं डाटा सोर्स एड स्टूडेंट डॉट पी एच पी, और हम साथ पास कर रहे हैं स्टूडेंट एडिट आईडी, हम इस स्टूडेंट की यूज़र आईडी पास कर रहे हैं। ठीक है, तो एड स्टूडेंट पे हम चेक करते हैं कि इफ़ इस सेट गेट स्टूडेंट एडिट आईडी अगर गेट हुई है तो हम उससे गेट करके यूज़र आईडी में सेव कर लेते हैं वेरिएबल में, और हम कहते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेर यूज़र आईडी टू दिस जो पास हुई है हमें, और हम डेटाबेस में से सब इन इस यूज़र का नेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फॉर्म बनाया हुआ है, और इस फॉर्म में तीन चीज़ें हैं, एक नेम है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, और इधर हम वैल्यू पास कर रहे हैं, नेम, वैल्यू लॉगिन आईडी और वैल्यू पासवर्ड। इनकेस जब हम इसको ऐड कर रहे होते हैं तो ये वाली वैल्यूज़ पास होती हैं जो कि एम्प्टी होती हैं, और जब हम इसको एडिट कर रहे होते हैं तो एडिट की सूरत में ये वाली वेरिएबल नेम वाला अपडेट होके उस यूज़र का नेम आ जाता है जिसको एडिट किया जा रहा होता है, तो ये फील्ड आ जाता है। एडिट की सूरत में देखिए कि ये आयशा अहमद और ये फील्ड आ रहा है। जब ये यहाँ पे जो भी चेंजेस होती हैं, यहाँ पे हमने बटन इस इफ स्टेटमेंट की मदद से बनाया है कि अगर स्टूडेंट एडिट आईडी हमें गेट हो रही है तो हम उधर अपडेट का बटन बना देते हैं, और इसका नाम हमने रखा है स्टूडेंट एडिट आईडी। और अगर हमें स्टूडेंट एडिट आईडी गेट नहीं हो रही, स्टूडेंट एडिट आईडी बेसिकली ये है जो बटन एडिट वाला बटन अपने साथ लेके आता है, और अगर हमें स्टूडेंट एडिट आईडी गेट नहीं होती एल्स पार्ट में हम कहते हैं कि स्टूडेंट ऐड आईडी का बटन बना दो, और इसमें हम सेव लिखते हैं। ठीक है, तो फ़र्क ये है कि इसकी सूरत में यहाँ अपडेट का बटन बन रहा है, और ऐड की सूरत में यहाँ पे सेव का बटन बन रहा है। ठीक है, इन दोनों बटन्स पे क्लिक होता है तो क्या होता है, हमने कहा है कि ये फॉर्म माई फॉर्म ये जब सबमिट हो तो ये मैनेज स्टूडेंट्स डॉट पी एच पी पे जाए। ठीक है, मैनेज स्टूडेंट्स डॉट पी एच पी फाइल ओपन करते हैं। इसमें है कि इफ़ इस सेट को स्टूडेंट ऐड आईडी के नया स्टूडेंट ऐड करने वाला जो बटन है वो क्लिक हुआ है, तो नेम इनपुट फील्ड, लॉगिन इनपुट फील्ड और पासवर्ड इनपुट फील्ड, इन फील्ड से डाटा लेके पोस्ट होके हम वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट कर देते हैं यूज़र वाले टेबल में ये डाटा, और उनको वैल्यू क्या पास करते हैं, नेम के लिए हम नेम वेरिएबल जो इनपुट फील्ड में लिखा गया होता है वो पास करते हैं, लॉगिन आईडी भी इसी तरह, पासवर्ड भी इसी तरह, और प्रोफाइल स्टेटस हम वन पास करते हैं। इनिशियली जब स्टूडेंट ऐड होता है तो उसका प्रोफाइल स्टेटस वन होता है, अनलेस उसको एडमिन बाद में ब्लॉक करे। ठीक है, तो इफ़ अगर ये क्यूरी ट्रू होती है, इसको हम इस क्यूरी को एसक्यूएल पास कर रहे हैं, क्यूरी का नाम जो होता है वेरिएबल, इसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है। अगर ये क्यूरी ट्रू होती है तो हम कहते हैं स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली, और विंडो को हम रीलोड कर देते हैं। ठीक है, 3000 का मतलब होता है कि 3 सेकंड में ये रीलोड हो जाए। ठीक है, एल्स में हम कहते हैं कि एरर इन एडिंग रिकॉर्ड। ठीक है, इस तरह जब एडिट वाला बटन क्लिक होता है तो हम वैल्यूज़ ले लेते हैं इनपुट फील्ड से एडिट की सूरत में। जब एडिट करके यहाँ पे अगर वैल्यू अपडेट की गई है तो ये वैल्यू अपडेट होके हम इसको अपडेट करते हैं तो वो वैल्यूज़ पास होती हैं जो नहीं होती हैं। ठीक है, और ये देखें इसका अपडेट हो गया, तो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। हम उसके बाद चेक कर लेते हैं कि यूज़र में देख लें कि लॉगिन आईडी किसी और स्टूडेंट की ये ना हो। इन केस हम अगर किसी स्टूडेंट का डाटा अपडेट कर रहे हैं तो हम ये चेक करते हैं कि लॉगिन आईडी पहले से मौजूद ना हो डाटाबेस में किसी और यूज़र की। लॉगिन आईडी यूनिक रखने के लिए हम कहते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर लॉगिन आईडी इज इक्वल टू दिस एंड यूज़र आईडी नॉट इक्वल टू यूज़र आईडी, मतलब इस यूज़र के अलावा किसी और यूज़र की ये आईडी ना हो। ठीक है, अगर अगर हमें कोई ऐसा यूज़र मिलता है तो हम कहते हैं स्टूडेंट विद गिवन आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, अदरवाइज हम क्या करते हैं अपडेट कर देते हैं यूज़र को। और
इसका नेम नेम सेट कर देते हैं, लॉगिन आईडी सेट करते हैं, पासवर्ड, और हम इसको पास कर रहे हैं यूज़र आईडी, जिसको हम एडिट कर रहे हैं, जो कि बटन के साथ हमें वैल्यू मिली है। ठीक है, इस तरह उधर एक स्टूडेंट डिलीट का बटन है। डिलीट की सूरत में क्या होता है, डिलीट बटन पे क्लिक करें तो स्टूडेंट डेल आईडी इस बटन का नाम है, ये इससे हम गेट करते हैं यूज़र आईडी, और यूज़र टेबल में से हम डिलीट कर देते हैं इस यूज़र की यूज़र आईडी में जहाँ पे ये सेव हो। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट को हम एडिट डिलीट कर रहे होते हैं वो स्टूडेंट, ये क्यूरी चलने के बाद अगर ये क्यूरी ट्रू होती है तो हम कहते हैं प्रोफाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, और विंडो लोकेशन को हम रीलोड कर देते हैं, और अदरवाइज हम कहते हैं एरर इन डिलीटिंग। ठीक है, इस तरह एक्टिवेट वाला बटन जब एडमिन अगर क्लिक करता है तो क्या होता है, अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो ये एक्टिवेट का बटन है। एक्टिवेट की सूरत में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट एक्टिव आईडी बटन अगर क्लिक हुआ है तो हम उससे यूज़र आईडी ले रहे हैं और अपडेट कर देते हैं यूज़र प्रोफाइल स्टेटस, हम इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, और मैसेज दे देंगे एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, और अगर ये क्यूरी ट्रू नहीं होती तो हम कहेंगे एरर। ठीक है, और इसी तरह अगर डिस ब्लॉक आईडी वाला बटन क्लिक हो, ब्लॉक बटन जिसका जो है स्टूडेंट को ब्लॉक करने वाला, तो हम इससे गेट कर लेते हैं यूज़र आईडी, अपडेट कर देते हैं यूज़र टेबल को, प्रोफाइल स्टेटस हम 0 कर देते हैं, और वेयर क्लास में हम कहते हैं कि जहाँ पे यूज़र आईडी जो हमें पास हो रही है वो होती है। तो अगर ये क्यूरी ट्रू होती है तो हम कहते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल ब्लॉक्ड सक्सेसफुली, और विंडो लोकेशन को हम रीलोड कर देते हैं। ये विंडो रीलोड होती है तो वो स्टूडेंट ब्लॉक हो जाता है, और एल्स पार्ट में हम कहते हैं एरर इन अपडेटिंग रिकॉर्ड, और जो भी एरर होता है हम डिस्प्ले होता है, और हम इसको दोबारा जिस पेज से आया होता है हम उधर वापस रेफर कर देते हैं। तो स्टूडेंट वाले पेज पे तो ये फंक्शन हो रहे थे। उसके बाद एग्जाम्स फंक्शन है। ठीक है, इधर एडमन टॉपिक ऐड करता है, क्वेश्चन ऐड करता है, टॉपिक को एडिट करता है। ठीक है, और टॉपिक को डिलीट भी कर सकता है। ये हमारी फाइल है exams.php। exams.php, ये ऊपर चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी हैं। यहाँ हमने जो मेन पेज कंटेंट है इसके अंदर हमने कंडीशन लगाई है कि इफ़ इज सेट सेशन यूज़र टाइप, और दूसरी कंडीशन है इफ़ इज सेट सेशन यूज़र टाइप इक्वल टू 0, इफ़ सेशन यूज़र टाइप इक्वल टू 0। अगर एडमन होगा जिसकी यूज़र टाइप 0 होती है तो वो ये वाला कंटेंट देखेगा। ठीक है, और अगर स्टूडेंट इस पेज पे आएगा जिसकी यूज़र टाइप 1 होती है तो वो इससे नीचे वाला ये कंटेंट देखेगा। ठीक है, उसके बाद हम एंड कर देते हैं, इफ स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हम अभी एडमिन साइड देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक ऐड न्यू टॉपिक का बटन बनाया है, जिस पे क्लिक करने से ऐड टॉपिक डॉट PHP ओपन होती है। उसके बाद हम क्यूरी चला रहे हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टॉपिक्स, और हम फिर उसके बाद टेबल बनाया है हमने, और वाइल लूप लगा के हम टॉपिक नेम को प्रिंट कर देते हैं। और उसके आगे हमने बटन बनाए हैं, एक टॉपिक को एडिट करने वाला, एक टॉपिक को डिलीट करने वाला, और एक टॉपिक में क्वेश्चन ऐड करने वाला। ठीक है, जिस तरह स्टूडेंट ऐड और एडिट हो रहे थे तो वो एक ही फाइल पे जा रहे थे, इसी तरह टॉपिक ऐड वाला भी ऐड टॉपिक डॉट PHP पे जा रहा है, और स्टूडेंट टॉपिक एडिट वाला भी ऐड टॉपिक डॉट PHP पे जा रहा है। एडिट की सूरत में क्या होता है कि जब हम क्लिक करते हैं तो वो फील्ड आता है, इस टॉपिक को एडिट कर रहे हैं तो, और अपडेट टॉपिक लिखा नज़र आता है। ठीक है, और ऐड की सूरत में ऐड टॉपिक आता है, और यहाँ पे एम्प्टी आता है। ठीक है, ये वही है जिस तरह स्टूडेंट्स की सूरत में आता है। ऐड टॉपिक डॉट PHP, इस पर अगर टॉपिक एडिट वाला बटन क्लिक हुआ है तो आई मीन कि इसको हम एडिट कर रहे हैं, तो हम टॉपिक्स में से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टॉपिक्स वेयर टॉपिक आई डी इज टू दिस, जो टॉपिक टॉपिक एडिट आई डी बटन के साथ वैल्यू आती है हमें। ठीक है, देख लें टॉपिक एडिट आईडी बटन के साथ हम रो की टॉपिक आईडी पास करते हैं। ठीक है, और हम इस तरह टॉपिक नेम हम इस रो के थ्रू फैच अरे करके, और उसके बाद टॉपिक हम डेटाबेस की इस क्यूरी की मदद से टॉपिक नेम वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। और अगर एडिट का बटन क्लिक नहीं होता तो टॉपिक नेम एम्प्टी होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब हमने टॉपिक नेम वाली इनपुट फील्ड बनाई है ये, तो उसमें हम टॉपिक नेम वैल्यू पास करते हैं,
और अगर ये ऐड हो रहा हो तो टॉपिक नेम एम्प्टी आता है, अगर एडिट हो रहा हो तो ये इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू आती है, जो कि जिसमें टॉपिक का नेम होता है, मेंशन होता है। इस तरह अगर टॉपिक एडिट हो रहा हो तो हम उधर अपडेट का बटन बना रहे हैं जिसका नाम टॉपिक एडिट आईडी रखा है हमने, और अगर अदरवाइज नया टॉपिक ऐड करना हो तो इसका नाम टॉपिक ऐड आईडी है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमने सेव रखी है। ठीक है, जैसे ऐड टॉपिक की सूरत में सेव और एडिट टॉपिक की सूरत में अपडेट। ठीक, ओके। उसके बाद डिलीट है, उस बटन को बाद में देखेंगे, पहले ये टॉपिक सेव कैसे होते हैं। ये हमने कहा है कि ये फॉर्म जब सबमिट हो, माई फॉर्म, इस फॉर्म की आईडी हमने माई फॉर्म रखी हुई है, तो हम कहते हैं माई फॉर्म का जब सबमिट फंक्शन कॉल हो तो हम इसको यूआरएल भेज रहे हैं मैनेज टॉपिक्स डॉट पी पे। ठीक है, मैनेज टॉपिक्स डॉट पी पे हम चेक करते हैं कि यहाँ पे दो तरह के फॉर्म का डाटा आता है, या टॉपिक ऐड हो रहा होता है या टॉपिक एडिट हो रहा होता है। अगर टॉपिक ऐड वाला बटन क्लिक हुआ है तो हम पोस्ट करके डाटा हमारे पास इस वेरिएबल में आता है, हम टॉपिक्स वाले टेबल में इंसर्ट कर देते हैं टॉपिक नेम, और वैल्यू क्या पास करते हैं जो कि इनपुट फील्ड में लिखी गई होती है। ठीक है, और अगर ये क्यूरी ट्रू होती है तो हम टॉपिक एडिट सक्सेसफुली का मैसेज देते हैं, अदरवाइज हम एरर का मैसेज देते हैं। इस तरह जब एडिट कर रहे हो टॉपिक को तो हम इस टॉपिक एडिट आईडी के साथ, आप एड टॉपिक में देखें तो हम वैल्यू भी पास कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक को एडिट करना है। तो यहाँ पे हम टॉपिक एडिट आईडी से टॉपिक आईडी भी ले लेते हैं, और टॉपिक नेम वाली इनपुट फील्ड से टॉपिक नेम लेते हैं। क्योंकि ये है कि अपडेट टॉपिक्स सेट टॉपिक नेम इज इक्वल टू, हम वेरिएबल पास करते हैं कि कौन से टॉपिक नेम है नया जो बाद में हम अपडेट कर रहे हैं, जिसको वेयर क्लास में हम कहते हैं कि टॉपिक आईडी कौन सी जो इस बटन के साथ हमने पोस्ट करके मिली है। ठीक है, अगर अगर ये टॉपिक अपडेट हो जाता है तो हम कहते हैं टॉपिक अपडेटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज हम कहते हैं एरर है। ठीक है, तो हम एक टॉपिक को अपडेट करके देखते हैं। हमने इसका एन जो है ये कैपिटल कर देते हैं और इसको अपडेट करते हैं, तो टॉपिक अपडेट का मैसेज आया है और ये अपडेट हो गया। अच्छा, इस तरह टॉपिक डेल आईडी हमारा इधर ये बटन है, टॉपिक डेल आईडी इसका नाम हमने रखा है। ठीक है, ये जो टॉपिक्स डॉट पी एच पी पे, एग्जाम डॉट पी एच पी पे, ये मैनेज टॉपिक्स डॉट पी एच पी पे जाता है, और टॉपिक डेल आईडी इस बटन का नाम है, और अपने साथ टॉपिक आईडी गेट करता है, मतलब हम गेट कर सकते हैं इससे, ये अपने साथ कैरी करता है। मैनेज टॉपिक्स में हम कहते हैं टॉपिक डेल आईडी, अगर क्लिक हुआ है तो हम इससे टॉपिक आईडी गेट कर लो और डिलीट कर दें टॉपिक वाले टेबल में से, जहाँ पे टॉपिक आईडी दिस इक्वल इस टॉपिक आईडी के है जो कि बटन के साथ आई है। ठीक है, अगर ये क्यूरी ट्रू होती है तो हम ये सक्सेस का मैसेज देते हैं, अगर क्यूरी नहीं होती, टॉपिक डिलीट नहीं होता, तो हम ये एरर का मैसेज देते हैं। ठीक है, इस पेज पे डिफरेंट बटन्स क्लिक होने की सूरत में या डिफरेंट फॉर्म्स का डाटा आ रहा है, तो क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट लगी हुई है हर एक के लिए, तो ऐसे नहीं होता कि बटन कोई और क्लिक करें और कोड कोई और रन हो जाए। तो जिस हम इफ स्टेटमेंट लगाते हैं कि टॉपिक ऐड आईडी, तो वो इसी कोड, ये जो ब्लॉक है इसको रन करेगा, और जब चेक होगा कि टॉपिक एडिट आईडी, तो वो वाला ये रन नहीं कर सकता जब अनलेस कि वो टॉपिक एडिट आईडी का बटन क्लिक हुआ हो। ठीक है, इस तरह टॉपिक डेल आईडी ऊपर वाले कोड को रन छोड़ के आ जाता है, यहाँ से पार्स होना स्टार्ट होता है और वो इस कोड को रन करता है जो इफ स्टेटमेंट के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ ऐड क्वेश्चन का बटन है। ठीक है, ऐड क्वेश्चन की सूरत में हमारे पास क्वेश्चंस ओपन हो जाते हैं जो इस टॉपिक के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक ऐड न्यू क्वेश्चन का बनाया है जिसमें हम ये फॉर्म है, जिस फॉर्म के अंदर हम क्वेश्चंस ऐड करते हैं, और ऐड ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बटन सिंपली क्या करता है कि ये क्वेश्चंस डॉट पी एच पी पे सिर्फ हमें ले जाता है। ठीक है, और अपने साथ टॉपिक आईडी लेके जाता है इसकी, जो कि हमें जब आप देखें कि एग्जाम्स पे जब आप ऐड क्वेश्चन पे करते हैं तो ये टॉपिक आईडी आपको गेट हो रही है। ठीक है, कि ये हमने टॉपिक आईडी 6 के लिए क्वेश्चन ऐड करने हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास टॉपिक आईडी आ रही होती है कि जिस टॉपिक के क्वेश्चन है, जब हम सेव करते हैं तो उस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन ऐड होता है। ठीक है, इस पेज पे अगर देखें, ये है हमारा क्वेश्चंस डॉट पी एच पी,
इसका फॉर्मेट हमने क्वेश्चंस लिखा हुआ है, हेडिंग, नीचे एक बटन बनाया है और नीचे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होते हैं वाइल लूप की मदद से हम उनको प्रिंट करते हैं। ठीक है, एडमन यहाँ भी हमने क्यूरी चलाई है कि अगर यूज़र टाइप 0 हो तो, एडमन हो तो वो ये वाला देखेगा पोर्शन। ठीक है, और अगर वो स्टूडेंट होगा तो ये वाला देखेगा। तो इस पे यहाँ स्टूडेंट के लिए हम अटेम्प्ट करने वाला बनाते हैं और एडमन के लिए ऐड करने वाला बनाते हैं। एडमन जो होता है वो क्वेश्चन एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ हमने एक ऐड न्यू क्वेश्चन का बटन बनाया है एडमन के लिए, ऐड न्यू क्वेश्चन का, जिस पे क्लिक होने से ऐड क्वेश्चन डॉट पी की फाइल ओपन होती है, ऐड क्वेश्चन डॉट पी, और टॉपिक आईडी हम इसके साथ कैरी करते हैं ये कि किस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन ऐड हो रहा है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन ऐड करने को बाद में देखते हैं, पहले देख लें क्वेश्चन प्रिंट कैसे हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ जितने भी क्वेश्चन हो नीचे प्रिंट होते हैं। हमने क्यूरी चलाई है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्वेश्चंस वेयर टॉपिक आईडी इज इक्वल टू टॉपिक आईडी। तो हमें जो टॉपिक आईडी गेट होती है ये, उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, और इनकेस ये टॉपिक आईडी गेट ना हो तो कोई क्वेश्चन भी प्रिंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सारे क्वेश्चंस इस क्यूरी की मदद से आ जाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं वाइल लूप लगा रहे हैं, और टेबल के अंदर, टेबल बॉडी के अंदर हम टेबल रो स्टार्ट करके पहले टेबल डाटा देते हैं। हम जे प्लस प्लस करते हैं, आई मीन हमने ये जे इक्वल टू 0 किया हुआ है, उसको जे प्लस प्लस करने से क्या होता है 1 2 3, इस तरह ये क्वेश्चन नंबर प्रिंट होता है। उसके बाद जी हम इसको रो का क्वेश्चन टेक्स्ट पास करते हैं। ठीक है, और इसके साथ हमने एक बटन बनाया है डिलीट वाला। ठीक है, क्वेश्चन टेक्स्ट के बाद डिलीट का बटन बनता है कि इस क्वेश्चन को अगर डिलीट करना हो तो। ठीक है, ये डिलीट पे क्लिक करने से ये मैनेज क्वेश्चंस डॉट पी पे जाता है, और क्वेश्चन डेल आई डी इस बटन का नाम है, और ये अपने साथ क्वेश्चन आईडी लेके जाता है। तो ये कैसे डिलीट होता है ये हम मैनेज क्वेश्चंस में देखेंगे, अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ऑप्शंस प्रिंट करने होते हैं। तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन आईडी किसके इक्वल है, जो रो करंट प्रिंट हो रही है उसकी क्वेश्चन आईडी के। उसके बाद हम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम चॉइसेस, चॉइसेस टेबल में से सेलेक्ट करते हैं वेयर क्वेश्चन आईडी क्या होती है, जो करंट रो प्रिंट हो रही होती है। क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रिंट हो रहा है तो हमारे पास इस क्वेश्चन की आईडी मौजूद है। तो उसके बाद हम जो चॉइसेस हैं वो चॉइसेस आईडी, चॉइसेस वाले टेबल में से प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम चॉइसेस वेयर क्वेश्चन आईडी टू दिस, वहाँ पे उसके बाद हम वाइल लूप लगाते हैं और चॉइस टेक्स्ट को प्रिंट करने जाते हैं, प्रिंट करते रहते हैं। और हमने कहा है कि इफ़ जो डाटा हमें मिल रहा है, ठीक है, डाटा हम क्योंकि ये डाटा पास कर रहे हैं, इसको जो हमने ये क्यूरी चलाई है इसको हम कह रहे हैं कि ये डाटा वेरिएबल में सेव हो। तो हम कहते हैं ये ऊपर जो क्यूरी चलाई है हम इसको रो वेरिएबल में सेव कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए जो रिज़ल्ट पास कर रहे हैं ये, इस रिज़ल्ट को हम रो में सेव कर रहे थे। तो यहाँ जो भी हम प्रिंट करते थे हम कहते थे रो की क्वेश्चन आईडी, या हम रो का टेक्स्ट, ठीक है, रो का क्वेश्चन, ठीक है, रो की क्वेश्चन आईडी, और हम रो का क्वेश्चन टेक्स्ट पेस्ट करते थे। ठीक है, यहाँ पे हमें डाटा वेरिएबल में से आंसर आ रहे हैं, हमें जो चॉइसेस हैं, तो हम कहते हैं डाटा की चॉइस टेक्स्ट। और अगर डाटा की इज़ करेक्ट है, हमने एक डेटाबेस में चॉइसेस वाले कॉलम में एक बनाया है, जो भी करेक्ट चॉइस होती है हम उसके अगेंस्ट 1 सेव करते हैं, और जो इस करेक्ट नहीं होती हम उसको 0 रखते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं डाटा इज़ करेक्ट वाले कॉलम में अगर 1 सेव हो तो वहाँ पे हम एक ये आइकन बना देते हैं फॉर चेक का। तो ये जो क्वेश्चन जो करेक्ट होता है उसके आगे ये आइकन बन जाता है। ठीक है, जो जिनकी 0 होती है उनके आगे नहीं बनता, जिनको हमने 1 किया होता है वो करेक्ट होता है तो उसके आगे ये आइकन बन जाता है। ये एडमन की याद दहानी के लिए सिर्फ, फाइनल में इसको मज़ीद इम्प्रूव करके ऑप्शन को एडिट किया जा सकेगा, क्वेश्चन को एडिट किया जा सकेगा वगैरह वगैरह, ये आगे देखेंगे हम जब हम इसके नेक्स्ट वर्जन पे काम करेंगे। ओके, तो एडमन इस तरह से देखता है, क्वेश्चन कैसे ऐड करता है अभी हम इसको देखते हैं। एडमन में ऐड न्यू क्वेश्चन ये बना हुआ है बटन। ठीक है,
ऐड न्यू क्वेश्चन, ये क्या जाता है ऐड क्वेश्चन डॉट पी और अपने साथ टॉपिक आईडी कैरी करता है। ऐड क्वेश्चन डॉट पी पे हम क्या कहते हैं कि इफ इज सेट गेट टॉपिक आईडी, तो टॉपिक आईडी हम गेट करके टॉपिक आईडी में सेव करते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टॉपिक्स वेयर टॉपिक आईडी दिस, और हम इस तरह टॉपिक नेम इससे गेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जी बनाया है फॉर्म बनाया है, ठीक है। इसमें हमने इसको आइडेंट करने वाला है, थोड़ा इसको करेक्ट किया जा सकता है। आइडेंटिशन इसकी सही नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम क्वेश्चंस है, और वहाँ पे हम एक क्वेश्चन वाली इनपुट फील्ड है, वहाँ पे हम उसका नेम हमने रखा है क्वेश्चन आईडी क्वेश्चन टेक्स्ट, और उसके बाद चॉइस वन वाली इनपुट फील्ड है, उसकी चॉइस वन रखा है, फिर चॉइस टू है, फिर चॉइस थ्री है, चॉइस फोर है, और करेक्ट चॉइस में हम एक ड्रॉप डाउन बनाई है कि चॉइस वन, चॉइस टू, चॉइस थ्री, चॉइस फोर, और उसकी वैल्यू 1 2 3 4 है, ठीक है। तो नीचे हमने बटन बनाया है ऐड क्वेश्चन का, जो कि टाइप जिसकी सबमिट है, ठीक है। तो दोबारा देख लें कि क्वेश्चन वाला टेक्स्ट है, उसके बाद चॉइस वन की इनपुट फील्ड, टू की, थ्री की, फोर की, और एक ड्रॉप डाउन जिसमें चॉइस सेलेक्ट करते हैं जो करेक्ट होती है, और ये बटन है, ठीक है। इस बटन पे क्लिक होने से ये फॉर्म सबमिट होता है, और ये सबमिट होके जाता है मैनेज क्वेश्चंस पे, ठीक है। मैनेज क्वेश्चंस पे क्या होता है, हम इधर भी डेटाबेस की जो है वो पहले इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि हमारा इंक्लूड वाले फोल्डर में पड़ा है। हम कहते हैं कि अगर पोस्ट मेथड है, जो रिक्वेस्ट आई है उसका मेथड पोस्ट है, तो हम इसे क्वेश्चन टेक्स्ट ले लेते हैं और टॉपिक आईडी ले लेते हैं। चॉइसेस हमारे पास होती हैं, चार तरह की चॉइसेस आ रही हैं, चॉइस वन, चॉइस टू, चॉइस थ्री, चॉइस फोर, ये भी पोस्ट होके हमारे पास आती हैं। और करेक्ट चॉइस हमारे पास आती है जो पोस्ट होके इंट वैल्यू होती है, ये 1 2 3 4 की सूरत में, और ये करेक्ट चॉइस वेरिएबल में हम सेव करते हैं। हम इंसर्ट कर देते हैं क्वेश्चंस वाले टेबल में टॉपिक आईडी और क्वेश्चन टेक्स्ट, और वैल्यू हम देते हैं टॉपिक आईडी और क्वेश्चन टेक्स्ट। अगर ये क्यूरी ट्रू होती है, उसके बाद हम कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो चॉइसेस आ रही हैं जो करेक्ट है हमने वो भी सेव करनी होती है। अच्छा, उसके बाद एक चॉइसेस वाला टेबल हमने बनाया है जिसमें चॉइसेस सेव हो रही होती हैं। ये हमने पहले सेव कर दिया क्वेश्चन, इसके बाद अभी इसकी चॉइसेस करनी है हमने सेव, तो हम कहते हैं इंसर्ट इनटू चॉइसेस, इसको क्वेश्चन आईडी पास करते हैं, चॉइस टेक्स्ट पास करते हैं, और इज करेक्ट पास करते हैं, ठीक है। और इज करेक्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हम फॉर ईच लूप लगा के हम जो चॉइसेस हमें एक अरे की सूरत में मिल रही हैं वो इसको पास करते हैं कि जो चॉइस वन होगी उसकी जगह वन आएगा, और जो ज़ीरो होती है वो उसकी जगह ज़ीरो जाता है। वन वाली चॉइस करेक्ट होती है, और जो चॉइस ज़ीरो जिसमें होता है वो इनकरेक्ट चॉइस होती है, ठीक है। तो ये चॉइसेस सारी इंसर्ट हो जाती हैं। अगर ये क्यू ट्रू होती है, तो अगर ये स्टेटमेंट एरर आता है तो हम एरर डिस्प्ले करते हैं, अदरवाइज हम कहते हैं क्वेश्चन एडिड सक्सेसफुली, और एल्स पार्ट में हम कहते हैं एरर है कोई रिकॉर्ड इंसर्शन में। अगर ये ऊपर वाली हमारी स्टेटमेंट ही, ये स्टेटमेंट ही अगर वर्क नहीं करती, तो हम ये एरर प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन डिलीट वाला बटन क्लिक होता है तो क्वेश्चन आईडी हमारे पास गेट होती है, हम डिलीट कर देते हैं क्वेश्चन टेबल को, जहाँ पे क्वेश्चन आईडी हमारे पास इस क्वेश्चन आईडी के इक्वल होती है, हम कहते हैं क्वेश्चन डिलीटेड सक्सेसफुली। और अगर ये डिलीट नहीं हो पाता तो हम इधर एरर दे देते हैं कि ये एरर डिलीट नहीं हो सका क्वेश्चन, ठीक है। तो एडमिन साइड पे सारी चीज़ें यही थी। अभी हम यूज़र टाइप पे यूज़र को लॉगिन करके देखते हैं कि यूज़र इन चीज़ों को कैसे देखता है। हमने इसका अपडेट किया था, तो इसको हमने लॉगिन कर लिया, और स्टूडेंट एग्ज़ाम्स वाली फ़ाइल देखता है, और उसके बाद सबमिट जो है क्वेश्चंस डॉट पी फाइल देखता है, ठीक है। एग्ज़ाम्स फाइल पे क्या होता है, तो एग्ज़ाम फाइल पे मैंने बताया था कि ये वाला पोर्शन एडमिन व्यू कर रहा होता है, और इसके बाद यहाँ से अगर यूज़र लॉगिन हो तो ये वाला पोर्शन देखता है।
इसमें हमने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टॉपिक्स, ठीक है, सारे टॉपिक सेलेक्ट कर लिए हैं और वाइल लूप लगा के वहाँ पे टॉपिक आईडी और टॉपिक नेम प्रिंट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंट करना होता है कि ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट हो चुका है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम दोबारा एक और क्यूरी चला रहे हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एग्ज़ाम अटेम्प्ट्स वेयर टॉपिक आईडी इज इक्वल टू टॉपिक आईडी, जो करंट रो की टॉपिक आईडी है कि अटेम्प्ट एग्ज़ाम में हम सेव करते हैं टॉपिक आईडी भी और स्टूडेंट आईडी भी, ठीक है, कि इस स्टूडेंट ने कि स्टूडेंट आईडी 17 ने टॉपिक आईडी 4 का एग्ज़ाम इस डेट को अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। तो हमारे पास वो रिकॉर्ड होता है, इस वजह से हम जो सबमिट हो जाता है उसका हम ये अटेम्प्ट वाला ख़त्म हो जाता है। तो हम चेक करते हैं कि अटेम्प्ट एग्ज़ाम अटेम्प्ट वाले टेबल में टॉपिक आईडी ये हो और स्टूडेंट आईडी जो यूज़र आईडी के इक्वल हो। तो इस यूज़र ने जो कि अभी इस पेज को, जिसके लिए ये पेज पार्स हो रहा होता है, कोई भी यूज़र होगा वो उसकी आईडी इसके अंदर सेव होगी, सेशन के थ्रू हमने ली है। और हम कहते हैं कि अगर इसकी रो नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं 0 से ग्रेटर देन हो तो वो होगा एग्ज़ाम सबमिटेड, ट्रू कर देते हैं, एक बूलियन लिया है हमने। और हैज़ सबमिटेड एल्स पार्ट में हम कहते हैं फॉल्स है। और इफ़ हैज़ सबमिटेड अगर ट्रू वाला हो तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ऑलरेडी सबमिटेड का हम दे देते हैं, लिख देते हैं। और अगर नॉट हो, नॉट हैज़ सबमिटेड कि मीन ये फॉल्स वाला हो, तो हम उधर अटेम्प्ट एग्ज़ाम का दे देते हैं, ठीक है। और ये जाता है क्वेश्चंस डॉट पीएचपी पे और टॉपिक आईडी अपने साथ कैरी करता है जो टॉपिक, जिस टॉपिक के अगेंस्ट ये क्लिक हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट हो चुके होते हैं उनके अगेंस्ट ये आता है, और जो अटेम्प्ट करने वाले होते हैं उनके लिए ये बटन बनता है। इस बटन पे क्लिक करें तो ये क्वेश्चंस डॉट पीएचपी फाइल ओपन होती है और अपने साथ टॉपिक आईडी कैरी करती है। तो हम इस पेज पे टॉपिक्स वाले टेबल में से जो टॉपिक आईडी ये होती है, इसके क्वेश्चन सारे हम प्रिंट कर लेते हैं और हमने इसका सबमिट वाला कोड लिखा है जो कि इस एग्ज़ाम को सबमिट करता है, ठीक है। क्वेश्चंस डॉट पी एच पी एडमिन के लिए हम देख चुके हैं, ठीक है। एडमिन कैसे क्वेश्चन उधर ऐड कर रहा होता है ये हम देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट कैसे अटेम्प्ट करता है। अच्छा, तो इसका फॉर्मेट ये है कि एडमिन के लिए यहाँ पे बटन भी था, यहाँ बटन नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन डिटेल और हम यहाँ क्वेश्चन पेस्ट करते हैं, उसके बाद ऑप्शंस पेस्ट करते हैं और ये हमने रेडियो बटन बनाए हैं कि जो भी सेलेक्ट करना चाहे वो कर सकता है। तो इसके लिए हमने कहा है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्वेश्चंस वेयर टॉपिक आईडी टू टॉपिक आईडी। इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। और अगर एरर हो तो ये क्यूरी फील्ड का हम एरर दे देते हैं, अदरवाइज एक हम सेशन मैसेज जो कि अटेम्प्ट की सूरत में हम सेट करते हैं वो भी डिस्प्ले करते हैं। फिलहाल मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन डिटेल का एक हेडर बनाया है जो कि ये ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला। और डाटा के अंदर हम क्या करते हैं, हम रो वाइल लूप लगाते हैं और हम इधर टॉपिक आईडी, हमने एक इनपुट फील्ड बनाई है टॉपिक आईडी की, इसको हिडन रखा है। हमने एक इनपुट फील्ड बनाई है क्वेश्चन आईडी की, इसको भी हिडन रखा है ताकि हम क्वेश्चन और टॉपिक का रिकॉर्ड रख सकें कि कौन सा प्रिंट हो रहा है और इसका कौन सा आंसर जा रहा है। ये डिस्प्ले नहीं होती, जो डिस्प्ले होती हैं वो रो की क्वेश्चन टेक्स्ट प्रिंट होता है, ठीक है। और उसके बाद चॉइसेस प्रिंट करनी है तो हम कहते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम चॉइसेस वेयर क्वेश्चन आईडी इज टू दिस। इस क्वेश्चन की सारी चॉइसेस आ जाएंगी वाइल लूप लगा के। हम उधर रेडियो बटन बनाते हैं और उसका नेम रखते हैं रिस्पांस और उसको क्वेश्चन आईडी पास करते हैं, क्वेश्चन आईडी रिस्पांस की क्वेश्चन आईडी देते हैं और हम उधर डिस्प्ले करते हैं चॉइस आईडी और चॉइस टेक्स्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे चॉइस टेक्स्ट आ जाता है, चॉइस आईडी इसकी हिडन होती है, जो हम सेलेक्ट करते हैं तो बैक एंड पे हम उसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं, बेसिकली आईडी को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। और जब ये सबमिट पे कॉल होता है, सबमिट फंक्शन, तो ये फॉर्म सबमिट होता है। और ये फॉर्म सबमिट हो रहा है मैनेज एग्जाम्स डॉट पी एच पी। मैनेज एग्जाम्स पे मैनेज एग्जाम पे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है और एग्ज़ाम सबमिट वाला पोस्ट हो रहा है, वो बटन क्लिक हुआ है जो एग्ज़ाम सबमिट करने वाला है। तो हम यूज़र आईडी हमारे पास होती है, सेशन से सेव करते हैं, और टॉपिक आईडी भी हम पोस्ट करके लेते हैं, जो कि हमने इधर हिडन रखी थी। टॉपिक आईडी हमने ये टॉपिक आईडी हमने हिडन रखी हुई है, ठीक है, हम वो भी गेट करते हैं। और अगर क्वेश्चन आईडी हमें पोस्ट होके मिले और अरे में मौजूद हो क्वेश्चन आईडी, तो हम क्वेश्चन आईडीज़ भी एक अरे में सेव करते हैं। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन सबमिट होते हैं आंसर एग्ज़ाम के लिए, वो हमारे पास इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन आईडीज़ में। और एल्स में हम क्या कहते हैं, अगर ये नहीं आते तो हम कहते हैं इनवैलिड में और मिसिंग क्वेश्चन आईडी इन फॉर्म सबमिशन, कि ये ठीक से फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज की एक हमने अरे बनाई है, ठीक है। और अगर हमें क्वेश्चन आईडी पोस्ट होके मिले और रिस्पांस पोस्ट होके मिले, तो हम क्वेश्चन आईडीज़ भी ले लेते हैं और रिस्पांस भी ले लेते हैं। हम फॉर ईच लूप लगा के क्वेश्चन आईडीज़ को क्वेश्चन आईडी पास कर रहे हैं क्वेश्चन आईडी के अगेंस्ट, और अगर ये रिस्पांस को क्वेश्चन आईडी अगर मिल रही हो, तो हम कहते हैं सिलेक्टेड चॉइस आईडी, हम कहते हैं रिस्पांस के अंदर रिस्पांस वेरिएबल जो है, इसको जो रिस्पांस मिल रहा है इसकी क्वेश्चन आईडी हम इसको पास करते हैं। तो जो हमारी सिलेक्टेड चॉइस होती है वो इसके वेरिएबल के अंदर सेव हो जाती है। और उसके बाद हम वैलिडेट करते हैं, हम सेलेक्ट काउंट कर रहे हैं, ठीक है, एज काउंट फ्रॉम चॉइसेस में से देखते हैं वेयर क्वेश्चन आईडी हमारे पास ये हो और चॉइस आईडी हमारे पास सिलेक्टेड चॉइसेस जो है वो हो, ठीक है। और वैलिडेशन रिजल्ट इस वेरिएबल में सेव कर रहे हैं और वैलिडेशन डाटा हमारे पास इस वेरिएबल में आ रहा है। अगर वैलिडेशन की काउंट 0 से बड़ी हो कि ये एग्ज़ाम, ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये डेटाबेस में मौजूद हैं, ये रिस्पॉन्सेज डिलीट नहीं किए गए, ये ठीक है, तो हम स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज की अरे को के अंदर से स्टूडेंट आईडी लेते हैं, क्वेश्चन आईडी लेते हैं, सिलेक्टेड चॉइस लेते हैं। और अगर ये स्टूडेंट रिस्पांस एम्प्टी नहीं होता, तो हम फॉर ईच लूप लगा के इंसर्ट कर देते हैं स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज वाले टेबल में स्टूडेंट आईडी, क्वेश्चन आईडी, सिलेक्टेड चॉइस, और इसको वैल्यू पास कर रहे हैं जो हमने वेरिएबल ये हमें गेट होते हैं फॉर्म सबमिट होने की सूरत में। अगर ये रिज़ल्ट नहीं आता तो हम कहते हैं कि जो भी एरर होता है वो डिस्प्ले करते हैं, अदरवाइज़ हम करते हैं इंसर्ट कर दो एग्ज़ाम अटैम्प्ट में, क्योंकि हमने जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी कलेक्ट कर लिए हैं। और उसके बाद हम अटैम्प्ट एग्ज़ाम में ये टेबल में इंसर्ट करते हैं कि ये वाला एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लिया है फलां स्टूडेंट ने, तो हम इंसर्ट कर देते हैं एग्ज़ाम अटैम्प्ट में स्टूडेंट आईडी पास कर रहे हैं, टॉपिक आईडी पास कर रहे हैं कि इस टॉपिक को स्टूडेंट ने अटैम्प्ट कर लिया है, तो उसको हम यूज़र आईडी और टॉपिक आईडी पास करते हैं। और अगर ये ट्रू होता है तो हम कहते हैं एग्ज़ाम सबमिटेड सक्सेसफुली, और एल्स में हम कहते हैं एरर इनवैलिड रिस्पांस सबमिटेड है, ठीक है। और अगर ये हमारा पहली क्यूरी जो पहली स्टेटमेंट है वो ही नहीं चलती, हमें पोस्ट के थ्रू रिस्पांस नहीं आया, तो हम कहते हैं फॉर्म नॉट सबमिटेड प्रॉपरली, ठीक है। और ये पेज दोबारा हम एग्ज़ाम डॉट पी एच पी पेज दोबारा ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट का भी हमने सारा देख लिया है कि कैसे हो रहा है। यहाँ तक इतना ही था कि रिक्वायरमेंट फाइल में भी कि स्टूडेंट एग्ज़ाम को सबमिट कर सके और चूज़ कर सके जो ऑप्शन, ठीक है। सबमिट भी हो रहा है, चूज़ भी हो रहा है, इसका रिज़ल्ट कैसे जनरेट होगा और रिज़ल्ट कैसे डिस्प्ले होगा एडमिन को या स्टूडेंट को, और मार्किंग कैसे होगी, उसको हम फाइनल के अंदर आगे लेके जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है। आपके क्वेश्चंस हों तो मैं उसका आंसर करूँगा।